शनिदेव महाराज के भयंकर प्रकोप से कैसे बचें, कैसे ये जाने कि शनिदेव महाराज का प्रकोप आपके ऊपर इस समय पर चल रहा है, शनिदेव महाराज आपसे रुष्ट हैं, आपसे नाराज हैं, ये बात आप कैसे जानें। इस प्रोग्राम में इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करने वाले हैं। शनिदेव महाराज को मजबूत कैसे किया जाता है, स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाता है, क्या लक्षण है शनिदेव महाराज जब अशुभ होते हैं तो कौन कौन से लक्षण प्रारंभ हो जाते हैं, सभी बातों की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब शनिदेव महाराज रुष्ट होते हैं तो क्या शिकायत, शारीरिक कष्ट परेशानी क्या होती है, पहले ये समझ लीजिएगा। शारीरिक कष्ट परेशानी सबसे पहले पेट दर्द, यानी कि आपके अचानक से पेट में दर्द होना प्रारंभ हो जाएगा, तो समझिए शनिदेव महाराज का प्रकोप जो है को दृष्टि आप पर पड़ना प्रारंभ होगी। दूसरी, ऑटोमेटिक गैस की आपको बहुत ज्यादा शिकायत होगी, तो शनिदेव महाराज का प्रकोप आपके ऊपर है। उसी के साथ ही साथ एसिडिटी और पेट संबंधी अन्य समस्याएं अगर आपके साथ में हो रही हैं तो समझिए कि आपके शनि जो है वह ठीक नहीं है। कान में दर्द, आपके अचानक से कान में दर्द होने लगला, ये भी शनिदेव महाराज का एक संकेत है कि शनि आपसे रुष्ट हैं। सुनने में दिक्कत, शरीर में कमजोरी, शरीर में अचानक से कमजोरी आना, उसी के साथ ही साथ थकान, हमेशा लेटे रहना, थकान आना बहुत ज्यादा, आलस्य आना बहुत ज्यादा, तो समझिए शनिदेव महाराज का आपको आपके ऊपर बहुत ज्यादा अशुभ प्रभाव चल रहा है। उसी के साथ ही साथ मौसम में परिवर्तन होने से शरीर में आपके बीमारियां, जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है वैसे ही शरीर में आपके बीमारियां प्रारंभ हो जाती हैं, तो समझिए शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर है। त्वचा संबंधी, यानी कि त्वचा संबंधी अगर समस्याएं आपके साथ हो रही हैं तो समझिए शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव है। बालों का समय से पहले ही, यानी कि आपके बाल जो हैं वो समय से पहले ही झड़ना प्रारंभ हो गए हैं, तो भी समझिए शनिदेव महाराज का प्रभाव। ये तो कुछ शारीरिक कष्ट परेशानियों के लक्षण हो गए। अब सुनिए मानसिक समस्याएं, अगर कुछ मानसिक समस्याएं हो रही हैं, जैसे अकेलापन, हमेशा आपको लोगों के साथ बैठना उठना अच्छा नहीं लगता है, लोगों के साथ में आपको जो है उठना बैठना अच्छा नहीं लगता है, आपको अकेला रहना आपको अच्छा लगता है, तो समझिए शनिदेव महाराज का प्रकोप है। चिंता, यानी कि हमेशा ही चिंता लगी रहती है, कोई ना कोई इस काम की या उस काम की, किसी भी काम की जो है हमेशा चिंता लगी रहती है, तो समझिए शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर इस समय पर है। डिप्रेशन, आप जो है डिप्रेशन में इस समय जा चुके हैं, तो समझिएगा शनिदेव महाराज का आपके ऊपर अशुभ प्रभाव है। मन में नकारात्मक विचार आना, यानी कि हमेशा ही निगेटिव सोचना, पॉजिटिव कभी नहीं कि हाँ वो यार इस समय बात कर रही होगी उससे, वो इस समय पर जो है पता नहीं किसके साथ लेटी हो, वो पता नहीं किससे बात कर रहा हो, किसके साथ लेटा हो, ये नकारात्मक, पता नहीं मेरा काम ये बन जाए, पता नहीं इसमें मुझे नुकसान हो, पता नहीं मुझे कोई रोग लग जाए, है ना, तो ये जो है ये जो है आपके मन का जो है, मन में जो है नकारात्मक सोच के कुछ प्रभाव हैं। अगर ऐसा आपके साथ होता है समझिए शनिदेव महाराज आपसे रुष्ट हैं। गुस्सा बहुत ज्यादा, यानी कि क्रोध, क्रोध बहुत ज्यादा, गुस्सा बहुत ज्यादा आना, चिड़चिड़ापन, हमेशा ही चिड़चिड़ापन लगा रहना, ये भी संकेत जो है शनिदेव महाराज के अशुभ होने के हैं। आर्थिक समस्याएं, ये तो हो गई, मानसिक समस्याएं हो गई। हमने आपको ये प्रोग्राम में जल्दी जल्दी बता रहे हैं, वैसे समय चाहे तो हम ये प्रोग्राम जो है 1 घंटे का कर सकते हैं, किंतु हम आपको जल्दी बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समय जो है बड़ा अनमोल है। हमने शारीरिक समस्याएं बताई, मानसिक समस्याएं बताई, अब हम आपको आर्थिक समस्याएं बताते हैं कि आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। बेवजह खर्च बढ़ना, यानी कि अनावश्यक जो खर्च है वो तो है, खर्च से ज्यादा खर्च होना, अनावश्यक खर्च होना, समझिए ये भी शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव है आपके ऊपर। कमाई कम होना, यानी कि कमाई जो है वह कम हो रही है, खर्च ज्यादा हो रहा है, तो समझिए शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव है। नौकरी व्यवसाय में नुकसान होना, नौकरी करते हैं परेशानी का सामना चल रहा है, करना पड़ रहा है, व्यवसाय क्षेत्र में आपको जो है समस्याएं आपके आ रही हैं। धन की कमी होना, ऋण का बोझ, यानी कि आप पर बहुत ज्यादा कर्ज इस समय पर बहुत ज्यादा है, धन की कमी हो रही है, आर्थिक तंगी आपके ऊपर चल रही है, आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, ऋण बहुत ज्यादा आपके ऊपर बढ़ रहा है, धन की कमी हो रही है, तो समझिए आपके शनिदेव महाराज आपसे रुष्ट हैं। पैतृक जो पैतृक भूमि या पैतृक कोई भी संपत्ति है उसमें समस्याएं उत्पन्न होना, ये भी कहीं ना कहीं संकेत जो है शनिदेव महाराज की ओर इशारा करता है कि शनि आपसे रुष्ट हैं। बेकार के कानूनी मामलों में फंसना, ये चीजें जो है आपके ऊपर हो रही हैं, तो समझिए शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव है। परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद होना, मेहनत का फल ना मिलना, क्योंकि कर्म फलदाता है इसलिए मेहनत का फल ना मिलना, ये भी संकेत शनिदेव महाराज की ओर ही इशारा करते हैं।
सफलता में देरी या रुकावट, यानी कि सफलता में आपको देरी हो रही है या रुकावट का सामना करना पड़ रहा है, तो समझिए शनिदेव महाराज आपसे रुष्ट हैं। अचानक से दुर्घटना हो जाना, या अचानक से दुर्घटना का खतरा होना, तो ये भी संकेत कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज के अशुभ होने के हैं। अब देखिए कि शनिदेव महाराज को आप अच्छा कैसे करें, यानी कि शनिदेव महाराज को मजबूत कैसे करें, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, मेहनत और ईमानदारी। मेहनत करिए, लगातार रुकना नहीं है, थकना नहीं है। देखिए सफलता उसी को मिलती है जो लगातार मेहनत करता है। शनि शनिदेव महाराज जो लोग मेहनती होते हैं उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। जो लोग ईमानदारी, हमेशा ईमानदारी दिखाइए, शनिदेव महाराज आपको उत्तम अच्छा प्रभाव डालेंगे आपके ऊपर। अगर आप जो है ईमानदारी नहीं दिखाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो आपको शनिदेव महाराज का ये प्रकोप देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आलस्यपन, आलस्य नहीं लाइए अपने ऊपर, आलस्य बिल्कुल नहीं लाना है। अगर आलस्य लाएंगे तो शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव है। किसी के साथ धोखाधड़ी मत करिए, धोखाधड़ी से दूर रहिएगा। शनि को खुश करने के लिए दान करना, दान पुण्य के कार्य करना बहुत महत्वपूर्ण है। आप कुछ जैसा आपके पास जो भी है थोड़ा बहुत दान करना प्रारंभ कर दीजिए, तो शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव पड़ेगा। शनि को काले तिल, आप शनिवार के दिन काले तिल जो हैं आप दान करिए। काले अंगूर जो होते हैं वो दान करिए। काले अंगूर के साथ ही साथ में आप जो है सरसों का तेल जो है ये दान कर सकते हैं। काले कपड़े दान कर सकते हैं। ये जो है जरूरतमंद, जिन लोगों को जरूरत हो उन लोगों को दान करें शनिवार के दिन। ये दान करने से शनिदेव महाराज जो है आपको उत्तम अच्छा फल, उनका निगेटिव प्रभाव है वह दूर रहेगा। और भी काले तिल, काले अंगूर, सरसों का तेल, चाय की पत्ती आप दान कर सकते हैं, इससे भी शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव रहेगा। काले गुलाब जामुन आप दान करें, इससे भी शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव रहेगा। उसी के साथ पीपल के पेड़ की पूजा करना, आप पूजा करिए, इससे शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव रहेगा। उसी के साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं, पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे आप दीपक जलाइए, इससे भी शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव रहेगा। हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, इन चीजों का पाठ करिए। नकारात्मक विचार जो है वो नकारात्मक विचार अपने माइंड से हटा दीजिए, हमेशा ही निगेटिव सोचना बंद कर दीजिए, पॉजिटिव सोचना प्रारंभ कर दीजिए। शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव आपके ऊपर होना प्रारंभ हो जाएगा। कौवे और काले कुत्ते को खाना खिलाइए शनिवार के दिन। उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज के लिए व्रत करिए शनिवार का, इससे भी शनिदेव महाराज उत्तम अच्छा प्रभाव डालते हैं। उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज के मंत्रों का जप करिए, ओम प्राम प्रीम सात शनिश्चराय नमः, ओम सब शनिश्चराय नमः, इन चीजों का जप करिए। काली गाय की सेवा करिए, इससे भी शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। शनिवार को